सिंह राशि सावधान, 10 चौंकाने वाली भविष्यवाणियां। अप्रैल, मई और जून बनेंगे जीवन बदलने वाले महीने। क्या आप तैयार हैं उस समय के लिए जो आपके भाग्य की दिशा को मोड़ सकता है? जी हाँ, अगर आपकी राशि सिंह है तो ये 3 महीने अप्रैल, मई और जून केवल कैलेंडर के पन्ने नहीं हैं। ये आपकी जिंदगी की सबसे निर्णायक घड़ियां बन सकती हैं। साल 2025 ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन अब ब्रह्मांड की चाल कुछ ऐसा संकेत देने जा रही है जो आपको भीतर तक हिला सकता है। ग्रहों का एक ऐसा अद्भुत समायोजन होने वाला है जो वर्षों में शायद ही कभी देखा जाता है। शनि की ढैया 29 मार्च से शुरू हो चुकी है, लेकिन अप्रैल से इसका प्रभाव असली रूप में आपकी राशि को झकझोरने लगेगा। और यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह आपके जीवन के 4 स्तंभों को गहराई से छूने वाला है। करियर, संबंध, स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति। बृहस्पति की चाल बदलने जा रही है। राहु और केतु अपनी कक्षाओं में नया कोण ले चुके हैं और शनि की तीसरी दृष्टि अब आपके फैसलों, आपकी मेहनत और आपकी सोच को परखने को तैयार है। सावधान रहिए, क्योंकि ये समय आपको या तो शिखर तक पहुंचा सकता है या आपको नए संघर्षों की ओर धकेल सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप कितने जागरूक हैं। आपका आत्मबल, आपका निर्णय, आपकी कड़ी मेहनत, अब इन सब की परीक्षा होगी। याद रखिए, यह समय है कर्म और नीति के टकराव का, जहां एक ओर बृहस्पति आपको आध्यात्मिक गहराइयों की ओर ले जाएगा, वहीं शनि आपको आपकी भूलों का हिसाब देगा। राहु कुछ भ्रम पैदा करेगा और केतु पुराने रिश्तों की परीक्षा लेगा। लेकिन अगर आपने सही राह पकड़ी तो ये 3 महीने आपको वह मुकाम दे सकते हैं जिसकी आपने वर्षों से सिर्फ कल्पना की थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2025 की ये गर्मियां आपकी किस्मत को गर्म कर सकती हैं, उसे तपाकर कुंदन बना सकती हैं। कर्म की चक्की अब तेज घूमने वाली है और सिंह राशि के लिए यह समय है जागने का, समझने का और कदम बढ़ाने का। अब जरा सोचिए, जब ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्तियां एक साथ जाग जाएं, तो क्या सिर्फ हवाओं का रुख बदलेगा? नहीं दोस्तों, बदलेगा समय, बदलेगा भाग्य और शायद पूरी जिंदगी की दिशा ही पलट जाए। तो आइए मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं उस ब्रह्मांडीय रहस्य की ओर जहां छिपी हैं वो 10 भविष्यवाणियां जो आने वाले 3 महीनों अप्रैल, मई और जून में आपकी किस्मत की लकीरों को दोबारा लिख सकती हैं। और अगर आपने इन संकेतों को समय रहते समझ लिया तो यकीन मानिए, आप न सिर्फ संकट से बचेंगे बल्कि सफलता की ऊंचाइयों को छू भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संकल्प अपने दिल से जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ, ताकि शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हाँ, अगर इस दिव्य ज्ञान ने आपके मन में हलचल मचाई है तो वीडियो को एक प्रेम भरा लाइक जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाला समय आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए अब उस रहस्य के दरवाजे खोलते हैं जहां से शुरू होगा आपका नया भाग्य और एक नई कहानी। पहली भविष्यवाणी, सेहत पर रखो खास नजर। सिंह राशि के तेजस्वी लोगों, मई का महीना अब सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक चेतावनी संकेत है। एक इशारा जो साफ कहता है, संभल जाओ, सजग हो जाओ, क्योंकि ये समय तुम्हारे शरीर और मन दोनों की परीक्षा लेने वाला है। तुम्हारी राशि के अधिपति हैं सूर्यदेव, और इस समय सूर्य विराजमान हैं तुम्हारी कुंडली के 8वें भाव में, वो भाव जो गहराई, रहस्य और अचानक उथल-पुथल का प्रतीक है। लेकिन बात सिर्फ सूर्य तक सीमित नहीं है, इसी घर में विराजमान हैं शुक्र, बुध, शनि और राहु, यानी कुल 5 ग्रह एक ही जगह। और जब इतने शक्तिशाली ग्रह एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं तो समझ लो ब्रह्मांड खुद तुमसे संवाद कर रहा है। मई के पहले 2 हफ्ते
खासकर 14 तारीख तक तुम्हें अपने शरीर के हर संकेत को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि इस समय बुध कमजोर स्थिति में है और इसका सीधा असर तुम्हारे गले, त्वचा और फेफड़ों पर पड़ सकता है। सांस लेने में परेशानी, स्किन एलर्जी, गले में तकलीफ, ये सब संकेत हैं उस भीतर चल रहे ग्रह युद्ध के। बाहर का जंक फूड, स्ट्रीट फूड, तला भुना खाना, ये सब अभी जहर से कम नहीं है। इस समय तुम्हें स्वाद नहीं, संयम की जरूरत है। शुक्र का 8वें भाव में होना इस ओर इशारा करता है कि थकावट, हार्मोनल बदलाव और स्किन से जुड़ी दिक्कतें उभर सकती हैं। 14 मई के बाद जैसे ही सूर्य और बुध तुम्हारे भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। दूसरी भविष्यवाणी, धन और करियर में बड़ा बदलाव। मेरे प्रिय सिंह राशि के जागरूक साथियों, समय की धारा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां किस्मत, मेहनत और आपके कर्म एक साथ मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं। लेकिन इस परिवर्तन से पहले आता है ब्रह्मांड का एक गुप्त इशारा, एक चेतावनी। आपकी राशि से धन का स्थान यानी दूसरे भाव में विराजमान है केतु देव, और केतु जहां भी होते हैं वहां भ्रम का बादल मंडराता है। उनके प्रभाव से धन के मामलों में अचानक उतार चढ़ाव, सोच में असमंजस और भीतर ही भीतर आत्मविश्लेषण शुरू हो जाता है। लेकिन यही तो है खेल का असली हिस्सा, क्योंकि जो इस भ्रम को पार कर गया वही जीत का असली अधिकारी बनता है। अब बात करें 8वें भाव की, जहां इस समय जमा है ग्रहों की महायोजना। सूर्य, बुध, शनि, शुक्र और राहु, ये पांचों दिग्गज ग्रह एक ही स्थान पर। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। यह परिवर्तन की गहराइयों से निकला वह संकेत है जो आपको चेतावनी देता है, संभल जाओ, तैयार रहो, क्योंकि बदलाव अब दरवाजे पर है। और अगर आप चूके तो कुछ अवसर हाथ से फिसल सकते हैं। लेकिन डरे नहीं, क्योंकि इसी बदलाव की आंधी में छुपा है आपकी तरक्की का सुनहरा द्वार। अब आइए बात करें सबसे शुभ संयोग की। आपके दशम भाव यानी करियर और कर्म क्षेत्र में विराजमान हैं देवगुरु बृहस्पति, और लाभ स्थान में चमक रहे हैं मंगल देव। मतलब साफ है, बड़ी उपलब्धियों का योग, नई शुरुआत का अवसर और मुनाफे की रफ्तार अब तेज होने वाली है। 14 अप्रैल से 14 मई तक जब सूर्य उच्च के होकर नवम भाव में होंगे तो आपके भाग्य का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगेगा। सरकारी क्षेत्र में सफलता, किसी बड़ी प्रतियोगिता में जीत, विदेश से जुड़ा कोई सपना या उच्च शिक्षा में कामयाबी, सब संभव है। इसके बाद 15 मई से 14 जून, यह है वह समय जब सूर्य दशम भाव में पहुंच जाएंगे, यानी अब वक्त है कर्म को परिणाम में बदलने का। इंटरव्यू हो, प्रमोशन का सपना हो या नौकरी में बदलाव की तैयारी, अब ब्रह्मांड आपको उस दिशा में ले जा रहा है। अब वो समय है जब मेहनत का बीज फल में बदलेगा। और फिर आता है 15 जून से 14 जुलाई तक का सबसे शक्तिशाली समय, जब सूर्य लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, यानी अब बात होगी आपकी इनकम, मुनाफे और उन सपनों की जो आपने दिल में संजोए थे। यह समय सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, भाग्य को मुट्ठी में कसने का समय है। तीसरी भविष्यवाणी, प्रेम और संतान सुख में नई रोशनी। अब जिक्र उस भावनात्मक कोने का जो इंसानी जिंदगी का सबसे नाजुक और सबसे प्यारा हिस्सा होता है, आपका पंचम भाव। यही वो घर है जहां पनपते हैं प्रेम के फूल, संतान की खुशबू और शिक्षा की नई राहें। अगर आप विवाहित हैं और मन में संतान की कामना लिए बैठे हैं तो अब ध्यान से सुनिए। इस बार मौका कुछ खास है, क्योंकि 15 मई के बाद दो बड़े ग्रह, समय के स्वामी शनि और आशीर्वाद के प्रतीक बृहस्पति, दोनों की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। यानी एक तरफ ब्रह्मांड का आशीर्वाद और दूसरी ओर समय की मंजूरी, ये दोनों मिलकर आपके जीवन में एक नन्ही मुस्कान लाने का संदेश दे रहे हैं। संकेत साफ है, आपकी गोद भर सकती है,
आपके घर में किलकारियां गूंज सकती हैं और एक नया सवेरा दस्तक दे सकता है। अब बात प्रेम की करें तो पंचम भाव का असली राज वहीं छुपा है। गुरु की दृष्टि जब इस भाव को छूती है तो अधूरे रिश्ते फिर से जुड़ने लगते हैं, पुराने प्रेमियों के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं, और जिनका रिश्ता आज है वो कल को और भी गहरा और मजबूत हो जाता है। लव मैरिज की संभावनाएं तेज होंगी। जो अब तक सिर्फ एक ख्वाब था, अब वो हकीकत बनने की ओर बढ़ सकता है। हाँ, लेकिन एक छोटा सा अलर्ट भी है। अप्रैल के शुरुआती कुछ दिन, खासकर पहले 2 हफ्ते, थोड़ा धैर्य चाहिए क्योंकि शक, भ्रम और मानसिक बेचैनी का माहौल बनेगा। चौथी भविष्यवाणी, वैवाहिक जीवन में संयम का इम्तिहान। रिश्ते केवल दो जिस्मों का मेल नहीं होते, ये आत्माओं की संवाद यात्रा होती है, जहां प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी एक दूसरे की परछाई बनकर चलते हैं। और अब सिंह राशि के प्रिय साथियों, बात करते हैं उस बंधन की जो जीवन का सबसे सुंदर लेकिन सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है, आपका वैवाहिक जीवन। क्योंकि जब शनि देव, जो कर्मों के सबसे सख्त जज हैं, सक्रिय होते हैं तो कोई भी रिश्ता उनकी निगाहों से बच नहीं पाता। 7वां भाव यानी विवाह का घर, जिसके अधिपति स्वयं शनि हैं, अब आ चुका है उनकी गंभीर दृष्टि के घेरे में। क्योंकि शनि विराजमान हो चुके हैं आपके अष्टम भाव में, और इस घर में पहले से डेरा जमाए हैं सूर्य, बुध, शुक्र और राहु जैसे ग्रह। यानी अब शुरू हो चुकी है शनि की ढैया, और साथ ही शुरू हो रही है धैर्य, समझदारी और रिश्तों की सच्ची परख की घड़ी। अब जरा सोचिए, जब इतने बड़े ग्रह एक साथ हरकत में आते हैं तो जिंदगी में दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता वो जहां छोटी छोटी बातों में अनबन हो सकती है, बातों का बतंगड़, गलतफहमियों का तूफान और दिल में चुपचाप बढ़ती दूरियां। और दूसरा रास्ता वो जहां जीवन साथी की सेहत चिंता का विषय बन सकती है। पीठ दर्द, जोड़ों की तकलीफ, दांतों या सांस संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। पांचवी भविष्यवाणी, कर्म का कैनवास और करियर की करवट। अब हम आ चुके हैं उस मोड़ पर जहां से किस्मत की असली पटकथा लिखी जानी है, जहां आपकी मेहनत, आत्मविश्वास और शनि की पैनी दृष्टि मिलकर आपके जीवन को नया रूप देने वाली है। जी हां, अब बात हो रही है आपके करियर, कर्मभूमि और भाग्य के उस गठबंधन की, जो आने वाले समय की सबसे निर्णायक घड़ी बनने जा रहा है। शनि देव का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें बस डराया गया है, लेकिन यह कभी नहीं समझाया गया कि शनि सिर्फ सजा नहीं, सबसे बड़ा सुधारक भी होता है। वह कहता है, तू कर्म कर, फल में दूंगा वो भी 100 गुना। यह जो ढैया चल रही है, यह डराने नहीं, तुम्हें निखारने आई है। हाँ, इसमें मेहनत बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कभी कभी कंधे भी भारी लग सकते हैं, लेकिन अगर आत्मा सच्ची है तो कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को गढ़ने और मजबूत बनाने आए हैं। शनि यही सिखाते हैं, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तब तुम खुद को अंदर से और ऊंचा उठाओ। इस समय सबसे जरूरी चीज है अपनी वाणी पर नियंत्रण, क्योंकि गुस्से या घमंड में निकला एक गलत शब्द आपकी मेहनत से बनी छवि को ढहा सकता है। और हाँ, ओवरथिंकिंग से बचो। यह समय है खुद की अंतरात्मा की आवाज सुनने का। कम बोलो, लेकिन अंदर से शेर की तरह सोचो। छठी भविष्यवाणी, भाग्य का नया दरवाजा। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे हम किस्मत कहते हैं, वो अदृश्य शक्ति जो अचानक जीवन की दिशा बदल देती है। और सिंह राशि के जातकों, आने वाले 3 महीने कुछ वैसा ही संकेत दे रहे हैं। इस समय आपके भाग्य स्थान के स्वामी मंगल हैं और वे लाभ भाव में बैठे हैं, यानी अवसर, नेटवर्क और उपलब्धियों की वर्षा। लेकिन ध्यान रखिए,
5 मई के बाद मंगल 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ उलट जाएगा, बल्कि यह समय आपको धीमे चलने का इशारा देता है। कुछ योजनाएं रुक सकती हैं, कुछ फैसले टल सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं, जैसे नया व्यापार शुरू करना, शादी की तारीख तय करना या विदेश से जुड़ा कोई काम, तो पहले ज्योतिषीय परामर्श जरूर लें। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आपकी किस्मत को दिशा देने आ रहे हैं सूर्यदेव। 14 अप्रैल के बाद सूर्य आपकी राशि के लिए शक्ति और सफलता का रास्ता खोलेंगे। ऐसे लोग जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले, वो अचानक आपके जीवन में दाखिल होंगे और यही कनेक्शन भविष्य की बड़ी कामयाबी का आधार बन सकते हैं। असली जादू शुरू होगा जून के महीने में, जब शुक्र ग्रह, जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, 9वें घर यानी भाग्य स्थान में आकर विराजमान होंगे। और जब शुक्र भाग्य स्थान में आता है तो हर प्रयास को सौंदर्य, सफलता और सहजता का वरदान मिल जाता है। अगर 3 महीनों की तुलना करें तो जून सबसे उज्ज्वल, सबसे समर्थ और सबसे सशक्त समय रहेगा। यह वो समय है जब भाग्य आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। 7 सिंह राशि वालों, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए ब्रह्मांड रचने जा रहा है एक बेहद खास संयोग। 14 मई के बाद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। आपके स्वामी सूर्य देव और बुद्धि के देवता बुध एक साथ आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे और यहीं से शुरू होगी भाग्य की असली चाल। यह वो समय होगा जब किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। कोई पुरानी योजना जो अधूरी रह गई थी, अचानक फिर से सक्रिय हो सकती है। कोई अनजाना ईमेल, कोई भूला बिसरा कनेक्शन या कोई रुका हुआ अवसर अचानक आपके सामने हाजिर हो सकता है और कहेगा, मैं अब तैयार हूं। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद या पुरानी प्रॉपर्टी डील्स, जिनमें लंबे समय से उलझन थी, अब उसमें स्पष्टता और लाभ मिलने के योग हैं। 8 सिंह राशि वालों, अब सुनिए 8वीं भविष्यवाणी, मई में सजगता, जून में सफलता। जी हाँ, अब आप खड़े हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां एक ओर मई की हलचल है और दूसरी ओर जून की रोशनी आपका इंतजार कर रही है। मई का पहला पड़ाव थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। सेहत को लेकर सजग रहें, भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें और आर्थिक मामलों में सूझबूझ से काम लें। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि ये परिस्थितियां अस्थायी हैं। जैसे ही 15 मई के बाद सूर्यदेव आपके कर्म क्षेत्र यानी 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, वही ब्रह्मांड संकेत देगा, अब समय आ गया है आपकी मेहनत रंग लाने का। करियर में कोई बड़ी जीत, प्रमोशन की खबर, नया अवसर या लंबे समय से रुकी हुई किसी योजना में अप्रत्याशित उन्नति संभव है। 9वीं भविष्यवाणी, अब एक गूढ़ लेकिन बेहद असरदार विषय पर, राहु और केतु का रहस्य। राहु इस समय आपके 8वें भाव में सक्रिय है, जो छिपे हुए विरोधियों, धोखेबाजी और अचानक सामने आने वाले संकटों का संकेत देता है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वह जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। वहीं केतु का दूसरे भाव में होना आर्थिक उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल निर्णय से पहले पूरी पड़ताल जरूरी है, चाहे प्रस्ताव कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। लेकिन अब आइए राहत की खबर सुनते हैं। जून के आखिर तक राहु केतु का प्रभाव धीमा पड़ने लगेगा। धन की स्थिति में स्थिरता आएगी और मन को लंबे समय बाद सुकून मिलेगा। 10वीं भविष्यवाणी शनि की, जिसका नाम सुनते ही कई दिलों में हलचल मच जाती है, लेकिन दोस्तों, ये भय नहीं, परिवर्तन का संकेत है। शनि देव कहते हैं, मैं तुम्हें गिराने नहीं, निखारने आया हूं, ताकि जब तुम चमको तो पूरी सृष्टि रोशन हो जाए। अगर आप वक्त की कदर करते हैं,
फिजूल खर्ची से दूरी बनाए रखते हैं और पुराने संबंधों को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए यही समय आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जिसे अब तक आपने सिर्फ ख्वाबों में देखा है। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें, अपनों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।